फ्रेंड्स, दिस इज नवनीत एंड वेलकम टू फतेह एडुकॉम। मैप सीरीज में आपका स्वागत है। और मैप सीरीज में हम अगली कंट्री जिसके बारे में बात करेंगे वो है नॉर्थ कोरिया। अब हम जो है वो कंट्री वाइज जो है इनकी ज्योग्राफी देखेंगे, पॉलिटिकल भी, फिजिकल भी, और जो भी इश्यूज भी होंगे, बिकॉज थोड़ा आपका इंटरनेशनल रिलेशन का भी जो पार्ट है या इंटरनेशनल करंट अफेयर का, वो भी साथ में हम कवर करते चलेंगे। सो आज से हम कंट्री वाइज जो है वो आगे मैप लेके जाएंगे। तो नॉर्थ कोरिया की अगर हम बात करें तो नॉर्थ कोरिया के नॉर्थ में रशिया है। रशिया का जो तुमेन रिवर है वो इसको बॉर्डर करता है। और इसके अगर हम देखें इसके वेस्टर्न साइड में, तो वेस्टर्न साइड में इसके जो है वो चाइना है। ये एक ईस्ट एशियन कंट्री है और ये बेसिकली पहले एक ही पेनिनसुला था, कोरियन पेनिनसुला। और बाद में ये 1948 में जाके डिवाइड हुआ था नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में। ठीक है, तो ये बेसिकली अगर हम देखें तो जापान ने 1910 में ये वाला एरिया जो यहाँ पे दिखा हुआ है मंचूरियन प्लेन्स, ये बहुत ही फर्टाइल प्लेन्स है। और इसके साथ साथ यहाँ पे बहुत ही मिनरल्स वगैरह से आयरन कोल वगैरह भी मिलता था। तो इसके चलते 1910 में जापान ने जो था ये वाला एरिया ऑलमोस्ट ऑक्यूपाई कर लिया था और वो आगे एडवांस कर रहा था। तो उसके एडवांस को रोकने के लिए रशिया जो था उसके ऊपर अटैक करना चाहता था। आपको पता है वर्ल्ड वॉर सेकेंड में जो था वो रशिया, ब्रिटेन एंड फ्रांस एक अलायंस था, और जो अपना ये जापान, इटली और जर्मनी एक अलायंस था। तो ये जो रशिया था, अब ये इसके एडवांस को रोकना चाहता था, जापान के एडवांस को यहाँ से, कि ये और आगे ना बढ़े। तो इसके चलते उसको जो था वो यूएसए की मदद लेनी थी। तो इसके चलते फिर यूएसए ने जो था वो साउदर्न से अटैक किया कोरियन पेनिनसुला को, और रशिया ने जो था वो नॉर्दर्न तरफ से अटैक किया। तो जहाँ पे ये दोनों मिले थे वहां पे आके जो है इनका बॉर्डर बनता है, जिसको ये डिवाइड करते हैं। ये बेसिकली 1945 में जब जापान ने सरेंडर कर दिया था आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड, उसके बाद ही ये रशिया जो था उसने इसका नदन जो इस पेनिनसुला का नदन एरिया था वो रशिया ने कंट्रोल करना शुरू कर दिया, और जो सदर्न एरिया था वो अमेरिका ने कंट्रोल करना शुरू कर दिया। ठीक है, उसके बाद काफ़ी इन दोनों के बीच में नेगोशिएशंस चली कि ये पेनिनसुला पहले की जैसे एक हो जाए। लेकिन बिकॉज आपको पता है अमेरिका जो है वो कैपिटलिस्ट कंट्री है और रशिया जो है वो कम्युनिस्ट कंट्री थी, तो इसके चलते इनकी जो रीयूनिफिकेशन थी वो नहीं हो पाई। तो 1948 में अल्टीमेटली दोनों कंट्रीज जो थी वो डिवाइड हो गई, बाइफरकेट हो गया ये पेनिनसुला नॉर्थ कोरिया में और साउथ कोरिया में। तो नॉर्थ कोरिया की अगर हम बात करें तो नॉर्थ कोरिया जो है वो इसकी जो कैपिटल है वो है प्योंगयांग, और यही इसकी लार्जेस्ट सिटी भी है। अब इसके बारे में थोड़े से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। जो नॉर्थ कोरियन पेनिनसुला या नॉर्थ कोरियन कंट्री जो है ये एक पॉलिसी फॉलो करती है जिसको सोंगुन पॉलिसी बोलते हैं। सोंगुन का मतलब है फर्स्ट मिलिट्री पॉलिसी, सॉरी मिलिट्री फर्स्ट पॉलिसी, मिलिट्री फर्स्ट पॉलिसी। अब ये जो इनका नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को जो डिवाइड करता हुआ बॉर्डर है, इसको 38 डिग्री पैरेलल भी बोलते हैं और इसको DMZ भी बोलते हैं। ये दुनिया में एक अकेला DMZ है, दैट इज डीमिलिटराइज्ड जोन। और माना जाता है यहाँ पे इतनी ज्यादा मिलिट्री है कि पूरी दुनिया में आपको किसी कंट्री में इतनी मिलिट्री इकट्ठी नहीं मिलेगी जितनी आपको इस बॉर्डर पे मिलेगी। मतलब इतना ज्यादा इसको जो है वो यहाँ पे मिलिट्री इसने खिला रखी है। और उसके बाद अगर हम देखें मिलिट्री वाइज जो रिक्रूटमेंट है, सबसे ज्यादा वर्ल्ड में जो है वो नॉर्थ कोरिया कंट्री के पास है। मतलब अगर देखा जाए तो अगर नॉर्थ कोरिया की पॉपुलेशन 25 मिलियन के अराउंड है, तो इसका जो 37% है, अराउंड 95 लाख लोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री में ही रिक्रूटेड हैं। मतलब उनके पास एक मैंडेटरी ऑप्शन है, मतलब ऑप्शन भी नहीं है, मैंडेटरी है कि उनको मिलिट्री ज्वाइन करना है एक पर्टिकुलर एज ग्रुप में। ठीक है, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है। फिर इसमें एक और कैसे कहते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जैसे मतलब अगर एक चीज़ और मैं बताना भूल गई कि जैसे रशिया जो था वो कम्युनिस्ट कंट्री था। ठीक है, तो उसने नॉर्थ कोरिया को कंट्रोल किया। फिलहाल ये तो अभी कम्युनिस्ट कंट्री नहीं है, बट फिर भी यहाँ पे कम्युनिज्म जैसा ही है। कोई यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, कोई यहाँ पे इलेक्शंस नहीं है ढंग तरीके के, और कोई यहाँ पे फ्रीडम नहीं है प्रेस की। ठीक है, लेकिन उसके बाद रशिया जो था वो काफ़ी हद तक, काफ़ी देर तक कोरिया को, नॉर्थ कोरिया को कंट्रोल करता रहा। लेकिन जब 1991 में USSR जो था वो डिसइंटीग्रेट हो गया, तो उसके बाद जो था वो चाइना
नॉर्थ कोरिया को कंट्रोल करता आ रहा है। उसके बाद आज भी जो चाइना है वो काफ़ी हद तक नॉर्थ कोरिया को कंट्रोल करता आ रहा है। एंड इवन जो नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी है वो काफ़ी हद तक चाइना के ऊपर ही डिपेंडेंट है। एंड इवन जो नॉर्थ कोरिया है वो 60% अपना एक्सपोर्ट जो है वो चाइना में ही भेजता है। और ज़्यादा इसका जो मतलब इकोनॉमी है वो फिशिंग इंडस्ट्री के ऊपर है। फिश और सी फूड जो है वो ये ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, ठीक है, नॉर्थ कोरिया। एंड इसके साथ साथ एक इंटरेस्टिंग और मैं फैक्ट आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कुछ भी फ्रीडम नहीं है, प्रेस की फ्रीडम नहीं है, इलेक्शंस नहीं है, तो इंटरनेट भी नहीं है यहाँ पे। इंटरनेट इन द सेंस है तो है, लेकिन उसको सिर्फ और सिर्फ ये जो सुप्रीम लीडर है किम योंग उन या तो वो यूज कर सकता है या फिर जो हाई ऑफिशियल्स हैं इसके हिसाब से वही यूज कर सकते हैं। जो आम बंदा है हमारे जैसा वो तो इस इंटरनेट यूज ही नहीं कर सकता है। या फिर जो यूनिवर्सिटीज हैं या कॉलेजेस हैं वहाँ पे बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड कंप्यूटर्स में जो है वो इंटरनेट यूज कर सकते हो आप लोग। एंड उसके साथ साथ इनका एक अपना नेशनल इंटरनेट है जिसको बोलते हैं ये क्वेंगम्योंग, नाम भी ऐसे हैं इनके, ठीक है। तो ये क्वेंगम्योंग जो है ये इनका अपना नेशनल इंट्रानेट है, यानी कि ये सिर्फ आपको वही दिखाएंगे ये दिखाना चाहेंगे जो ये दिखाना चाहेंगे वही आप देखोगे और कुछ नहीं देखोगे, ठीक है। तो ये इनका अपना नेशनल इंट्रानेट है, इंटरनेट नहीं, ठीक है, क्वेंगम्योंग। और इसके साथ साथ यहाँ पे जो इलेक्शंस होती हैं वो इलेक्शंस भी ऐसी हैं। वैसे तो ये जैसे ये डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ कोरिया बना था, ये जो नॉर्थ कोरिया था डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ कोरिया, और ये जो बना था ये कैपिटलिस्ट रिपब्लिक ऑफ कोरिया बना था। लेकिन यहाँ पे जो है अभी भी जैसे इलेक्शंस में आपको बताने वाली थी कि इलेक्शंस जो है वो ना के बराबर ही हैं। एक ही बंदा है, यूनिटरी पार्टी है यहाँ पे, यूनिटरी सोशलिस्ट सिंगल पार्टी मीन्स के कोई ऑपोजिशन में नहीं है। अगर भूले से अगर कोई मतलब खड़ भी गया, ठीक है, ऑपोजिशन में, तो उसको ये लोग जो है वो अरेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। और फिर जब इलेक्शंस होती हैं तो बैलेट में भी सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है यस का, नो का ऑप्शन नहीं होता है। और इन केस अगर नो का ऑप्शन बना दिया जाए तो अगर कोई बंदा नो का ऑप्शन टिक कर ले, चूज कर ले, तो उसको ये लोग जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो उठा के ले जाते हैं, परसिक्यूट करते हैं। एंड इवन यहाँ के जो मतलब पेरेंट्स हैं वो भी अपने लीडर के नाम पे अपने बच्चे का नाम नहीं रख सकते हैं, तो ऐसा है। और इसके अलावा यहाँ पे मतलब मेन तो यही है इनका, ठीक है, कि एक तो DMZ जोन जो है यहाँ का इम्पोर्टेंट है आपको याद रखने के लिए। एंड दूसरा जो है इनका जो मिलिट्री फर्स्ट पॉलिसी जिसको सोंगुन बोलते हैं, दूसरा इनका जो इंट्रानेट है क्वेंगम्योंग वो है। इसके अलावा यहाँ पे बस, और ये और चीज़ मैं आपको बताना चाहती थी कि जैसे यानी मैंने आपको इलेक्शंस बताई कि जो इलेक्शंस होती हैं कि सिंगल पार्टी होती है, ऑपोजिशन में भी कोई नहीं होता है, फिर ऑप्शन भी यस की होती है, ऐसी इलेक्शंस को शाम इलेक्शंस बोलते हैं, SHAM, शाम इलेक्शंस बोलते हैं। और ये शाम इलेक्शन जो है वो पहली बार नहीं है कि नॉर्थ कोरिया में हुई, ये पहले भी हो चुकी हैं। जैसे 1929 में फासिस्ट इटली में हुई थी, 1934 में जो था वो नाजी जर्मनी में हुई थी, पोर्टुगल में भी हुई थी, पहले और भी कंट्रीज में हो चुकी हैं। तो ऐसे तो रिसेंटली न्यूज़ में रहा है कि जो हम ये जो रशियन प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने इनके जो सुप्रीम लीडर हैं किम योंग उनको एक मेडल से निवाजा है। वो मेडल बेसिकली 75th एनिवर्सरी जो थी वो सेलिब्रेट करने के लिए था, जो नाजीज के ऊपर इन्होंने अपनी विक्ट्री हासिल की थी। और इसके साथ साथ जो नॉर्थ कोरिया है उसने सोवियत सोल्जर्स की मेमोरी को प्रिजर्व करके रखा था अभी तक, जो उस टाइम पे नॉर्थ कोरिया में मारे गए थे। तो इसके चलते अभी इनको जो है वो न्यूज़ में भी रहे हैं, और आपको पता है वैसे भी ये न्यूज़ में रहे थे अभी जो कोरोना के चलते गायब हो गए थे। तो बस इतना ही आपको जो है इतने से ही पॉइंट्स हैं इस कंट्री के बारे में, बट जो भी है इंटरेस्टिंग है। एंड आई होप आपको वीडियो जो है वो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।